अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत 3 नैब रेफरेंसेज में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से पैरवी के लिए नए वकील ने अपना वकालतनामा जमा करा दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत की तो इस मौके पर नवाज शरीफ की जानिब से जहांगीर जदून ने अपना वकालतनामा दाखिल कराया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के तीनों रेफरेंसेज अल अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और इवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में जहांगीर जदून एडवोकेट साबिक वज़ीर आज़म की वकालत करेंगे। इससे कबल नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एहतसाब अदालत को हिदायत देने पर केस की पैरवी से माजरत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान साबिक सदर के वकील ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि उनके वकील वतन वापस नहीं आ रहे। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में परवेज मुशर्रफ की तलबी से मुतल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफ्सार किया कि पता करें परवेज मुशर्रफ आ रहे हैं या नहीं। ईद उल फितर पर स्टाफ को छुट्टियों पर भी जाना है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि हमने केस की समाअत 2 बजे रखी है, अगर परवेज मुशर्रफ को आना है तो इंतजार कर लेते हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटार्नी जनरल को परवेज मुशर्रफ की वापसी से मुतल्लिक फौरी अपडेट लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। ताहम थोड़ी देर बाद परवेज मुशर्रफ के वकील कमरुल फजल ने अदालत को आगाह किया कि उनके मुवक्किल वतन वापस नहीं आ रहे। परवेज मुशर्रफ के वकील का मजीद कहना था कि मुशर्रफ आना चाहते हैं लेकिन मौजूदा हालात और छुट्टियों की वजह से नहीं आ रहे। अदालत उज़्मा ने परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी जमा कराने का अबूरी हुक्म वापस लेते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए फौज की निगरानी में बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील का फैसला कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आइंदा आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, वजारत दाखिला और दफा के हुकाम के अलावा 4 सूबों और इस्लामाबाद के IGPs ने भी शिरकत की। इजलास में बैलेट पेपर्स की छपाई पाक फौज की जेर निगरानी करने का फैसला किया गया, जबकि बैलेट पेपर्स की तरसील भी फौज की जेर निगरानी होगी। फौज सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग कारपोरेशन और पोस्टल फाउंडेशन प्रिंटिंग प्रेस पर तैनात होगी। इजलास के दौरान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशन के मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दी। इस मौके पर फैसला किया गया कि पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते मामूर होंगे। हसास और हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात होगी। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 3 से 4 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना तौर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। नूर मोहम्मद अवान ने इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने खारिज कर दिया था। दरख्वास्त में नैब चेयरमैन की बरतरफी का मुतालबा किया गया था। क़वानीन के मुताबिक अगर आला अदलिया के किसी जज और नैब के चेयरमैन के खिलाफ कोई इल्ज़ाम सामने आए तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया जाता है। अपनी दरख्वास्त में मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा का कहना था कि सियासी मकासद के तहत सियासतदानों की जानिब से अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाना काबिल कबूल है, ताहम नैब जैसे इदारे को किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ सियासी मुहिम का आला कार नहीं बनना चाहिए। उनका कहना था कि इस ज़िम्न में नैब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इल्ज़ामात के हवाले से प्रेस रिलीज जारी करने से गुरेज करे जिनके लिए मजीद तहकीकात की ज़रूरत हो। मुद्दई की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 8 मई को चेयरमैन नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि नवाज शरीफ ने 4.9 अरब डॉलर की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत मुंतकिल की। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल गैर जानिबदार रहकर अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। मुद्दई ने अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया कि नैब चेयरमैन इस मामले पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई ऐसा फैसला करे जो इंसाफ के उसूलों पर पूरा उतरता हो। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी को आज तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। 2 रोज कबल जुल्फी बुखारी इमरान खान के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे कि इमिग्रेशन हुकाम ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बायस उन्हें बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया था। ताहम कुछ ही देर बाद उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने और उन्हें बैरून मुल्क सफर की इजाज़त देने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब की थी। नैब रावलपिंडी ने आज जुल्फी बुखारी को तलब कर लिया है और वो अपने वालिद वाजिद बुखारी के साथ नैब में पेश होंगे। जुल्फी बुखारी पर ऑफशोर कंपनियां बनाने का इल्ज़ाम है और नैब पनामा में 435 ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक तहकीकात कर रहा है, जिसमें जुल्फी बुखारी का नाम भी शामिल है। उन्हें इसी सिलसिले में तलब किया गया है। नैब इससे कबल भी जुल्फी बुखारी को 3 नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब दिया था कि वो बरतानवी शहरी हैं, इसलिए नैब उनसे पूछगिछ नहीं कर सकता। नैब को पता चला है कि जुल्फी बुखारी सिर्फ बरतानवी शहरी नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की शहरियत भी रखते हैं और इस तरह वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं।
पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की 54 रुकनी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पोलिंग के दौरान पाकिस्तान को 186 में से 175 वोट हासिल हुए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की 1 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली 3 साला मुद्दत के लिए रुकन मुंतखब कर लिया गया है। इस सिलसिले में इंतखाबात का इनेकाद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हुआ। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा कि कौंसिल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब आलमी बरादरी की जानिब से बैनुल अक़वामी इदारे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के रुकन की हैसियत से पाकिस्तान कौंसिल की मजबूती के लिए काम जारी रखेगा ताकि इसे मौजूदा समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए मज़ीद मौसर और मुतहर्रिक बनाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज लंदन रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से बरास्ता दोहा लंदन पहुँचेंगे, जहाँ वो अहलिया कुलसूम नवाज की अयादत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में 1 हफ्ता क़याम करेंगे और ईद के बाद वतन वापस आएंगे, जबकि एहतसाब अदालत ने उन्हें आज हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखा है। रवानगी के मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि वालिदा से मिलने के लिए बेताब हूँ। लंदन से आइंदा हफ्ते वापसी होगी। मरियम नवाज ने वालिदा की सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की और ईद के मौके पर सबके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP मलीर राव अनवार की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए अदालत ने मकतूल के वकला को दलाइल के लिए आखिरी मोहलत दे दी, जबकि केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नकीब कत्ल केस में गिरफ्तार साबिक SSP मलीर राव अनवार की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। ताहम समाअत के दौरान नकीबुल्लाह के वालिद के वकला पेश न हुए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर मकतूल के वकला हाजिर नहीं हुए तो जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। बाद अज़ां अदालत ने मकतूल नकीबुल्लाह के वकला को दलाइल के लिए आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत मुलतवी होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राव अनवार ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई पेशा वाराना रकाबत की वजह से कराई गई, जबकि धमकी आमेज खत से मुतालिक वो विफाक, सूबाई हुकूमत और इंस्पेक्टर जनरल सिंध को आगाह कर चुके हैं। साबिक SSP का कहना था कि मेरे खिलाफ नकीबुल्लाह कत्ल केस में भी शवाहिद मौजूद नहीं हैं। मैंने नकीबुल्लाह को पकड़वाया और न मारा, ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि नकीबुल्लाह कत्ल केस में वो बेकसूर साबित होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राव अनवार ने बताया कि मैं 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में था, जबकि JIT ने अपनी रिपोर्ट में मेरा जो नंबर डाला है उसकी लोकेशन कराची की थी। ये नंबर मेरे इस्तेमाल में है ही नहीं। राव अनवार का मजीद कहना था कि मुझ पर 2 खुदकुश हमले हो चुके हैं। मेरे घर को सब जेल करार देना फेवर नहीं। एक शख्स ने मेरे सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। मुझे हर तंजीम के दहशतगर्द ने धमकी दी है। मुझे गलत मुकदमे में नामजद किया गया है। इससे कबल 9 जून को होने वाली समाअत के मौके पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार को जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून के अतिये का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खून के अतियात की अहमियत, मसाइल और जिंदगी बचाने के लिए इसकी अफादियत को उजागर करना है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और दुनिया भर में आज खून के अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल पाकिस्तान में सैकड़ों मरीज बर वक्त खून फराहम न होने के सबब दम तोड़ जाते हैं। आज के दिन के मौके पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पूरी दुनिया, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक को आगाही दी जाती है कि रज़ाकाराना तौर पर बाकायदगी से खून अतिया करना किस तरह लाखों जिंदगियों को बचा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 73 ममालिक मुफ्त खून की फराहमी की सहूलत से महरूम हैं। 60 ममालिक ऐसे हैं जहाँ खून की मुल्की ज़रूरत रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देने वालों से पूरी की जा रही है। पाकिस्तान में हर साल 32 लाख खून की बोतलों की ज़रूरत होती है, लेकिन आगाही ना होने के सबब सिर्फ 18 लाख खून की बोतलें ही फराहम हो पाती हैं। खून के एहतियात से हर साल लाखों इंसानों को नई जिंदगियां मिलती हैं। बाज़ खतरनाक इमराज में मुब्तला मरीजों और पेचीदा सर्जरी में खून के एहतियात की अशद ज़रूरत होती है। अगर मरीज को बर वक्त खून ना मिल पाए तो मौत वाक़ हो सकती है। ऐसे हालात में किसी इंसान को खून का अतिया देना उसे नई जिंदगी देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कहते हैं, माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान हमारा मिशन है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कोशिश है पाकिस्तान की मसनूआत आलमी मंडी में भी मुयस्सर हों। आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि पाकिस्तान की आलमी मंडी तक रसाई में मदद करें। उन्होंने कहा कि अवाम ने मैंडेट दिया तो सनतकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात करेंगे। कोई भी मुल्क उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा जब तक उसकी मईशत मुस्तहकम न हो।
उनका कहना था कि पीपी ने अपने दौर में काबिल कदर खिदमात इंजाम दी। मुल्क को पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इक्तसादी राहदारी मंसूबा दिया। सी पैक पर नेक नीति से काम करने से पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर मजबूत होगा। आसिफ जरदारी का मजीद कहना था कि पीपी हुकूमत ने टेक्सटाइल शोबे की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश की। पीपल पार्टी हर तबके से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमात है। हमारी जमात आम इंतखाबात के लिए तैयार है। पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ेंगे। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है। इलेक्शन 2018 में सब वाज़ेह हो जाएगा। मुल्क में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए इजलास आज बाद नमाज असर चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जेर सदारत कराची मेट कम्प्लेक्स में होगा। इजलास में मरकजी और जोनल रोयते हिलाल कमेटी के अरकान समेत महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इस इजलास में 1439 हिजरी के शवाल के चांद की रोयत की जाएगी और शवाल के चांद से मुतालिक मुल्क भर से शहादतें जमा की जाएंगी, जिसके बाद चांद की रोयत से मुतालिक ऐलान चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश रात 12 बजे के करीब हो गई है और शाम के वक्त इसकी उम्र 19 घंटे 3 मिनट होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला कभी साफ और कभी जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है, लिहाजा चांद नजर आने के इम्कानात नहीं हैं। यही वजह है कि मुल्क में ईद हफ्ते को होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद जुम्मे को होने का इम्कान है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका तस्लीम करने तक भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि 2010 में हुर्रियत क़यादत ने भारत को अमन मुज़ाकरात के लिए 5 निकात पेश किए थे और अब भारत मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका तस्लीम करे तो हुर्रियत के 5 निकात की बुनियाद पर भारत से अमन मुज़ाकरात हो सकते हैं। गुलाम अहमद गुलजार का कहना था कि भारत कश्मीरियों को पथराव के इल्ज़ाम में मारना चाहती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद अली गिलानी ने एक बयान में कहा कि एक भी कश्मीरी के जिंदा रहने तक आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि कश्मीरी नौजवान बंदूक से नहीं जीत सकते। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में हम जितने लोग मारते हैं उनसे ज्यादा लोग हुर्रियत की तहरीक में शामिल हो जाते हैं। जनरल बिपिन रावत का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इस सिलसिले को रोकने के लिए कुछ करना जरूरी है। साथ ही उनका कहना था कि हम दरअंदाजी पर काबू पा सकते हैं लेकिन कश्मीरी नौजवानों पर नहीं। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि मुज़ाकरात बहुत जरूरी हैं, कोशिश करके देखनी चाहिए और मकबूजा कश्मीर में अमन को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने रवां बरस मई में अपने एक बयान में कहा था कि कश्मीरी नौजवानों को ये समझने की जरूरत है कि उनको आज़ादी कभी नहीं मिलेगी और वो भारतीय फौज से नहीं लड़ सकते। ईद उल फित्र के मौके पर पाकिस्तान की 4 बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं। इन फिल्मों में पाकिस्तान के बड़े अदाकार काम करते नजर आएंगे। कॉमेडी और रोमानवी मौजू पर बनाई गई फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन रवां साल ईद उल फित्र पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में पाकिस्तान के नामवर अदाकार शहरियार मुनव्वर सिद्दीकी और अदाकारा माहिरा खान मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे। फिल्म आज़ादी की कहानी एक ऐसे आदमी पर मबनी है जो कश्मीर को आज़ाद कराने की खातिर कुर्बानी देता है और कैसे उनसे मुतासिर होने वाली नौजवान नस्ल उनके इरादों को आगे बढ़ाती है। फिल्म में मोहम्मद राना और सोनिया हुसैन मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ईद पर पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम भी सिनेमा घरों पर नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को दूसरे T20 में 84 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। एडिनबर्ग में खेले गए दूसरे T20 मैच में पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। छठे ओवर के इख्तिताम पर ग्रीन शर्ट्स ने बगैर किसी नुकसान के 54 रन बना लिए थे। ताहम 8वें ओवर में अहमद शहजाद 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि अगले ही ओवर में फखर जमान भी 33 रन बनाकर आउट हो गए। तलत और शादाब खान ने 17 रन स्कोर किए। स्कॉटलैंड की जानिब से माइकल लेस्ट ने 3 और क्रिस्टल ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में स्कॉटलैंड की पूरी टीम पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना ना कर सकी और सिर्फ 82 रन पर ही ढेर हो गई। मोबाइल फोन कंपनियों ने 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 100 रुपए का बैलेंस देने का ऐलान कर दिया। मोबाइल फोन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सारिफीन को 15 रोज के लिए रिलीफ देने का फैसला किया है। FBR का कहना है कि रात 12 बजे के बाद से 100 रुपए के कार्ड पर पूरे 100 रुपए का बैलेंस मिलेगा। 100 रुपए वाले कार्ड पर टैक्स कटौती के बाद 64 रुपए 28 पैसे मिला करते थे, लेकिन 15 रोज बाद FBR के साथ मिलकर टैक्सेस का नया मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह मोबाइल फोन कार्ड्स पर 40 रुपए की कटौती का नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल को तलब करके तमाम मोबाइल फोन कंपनियों को नोटिस भी जारी करवाए थे।
اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی ہے کہ ہفتہ 16 جون سے ملک میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے سے نم ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو گرج چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنے گی۔ عید الفطر کے دنوں میں اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، فاٹا اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ جمعے کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، جبکہ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جون کو ہزارہ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر بارش متوقع ہے، جبکہ ساہیوال ڈویژن میں بھی بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.